हेलो दोस्तों, देखिए आप लोग का जो एग्ज़ाम मैथ का पड़ा है उसका आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव 1 से 100 तक कौन कौन का इसका ऑप्शन सही है। तो आप लोग देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए पहल का हम पूछ रहे हैं कि समांतर श्रेणी इतना का करे कि ग्राह पद क्या होगा, तो ए का क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना में कह रहा है कि पदों की संख्या बताना था, क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। दो का भी क्या हो जाएगा, ए हो गया। 3 में देखिए क्या है, 3 ने पूछा है कि समांतर श्रेणी में करे कि प्रथम 50 पदों का योगफल पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का बी आंसर सही हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में था, कितना हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि बिंदु और इतना का बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। 5 का बी होगा। 6 में कह रहा है कि सरल रेखा इतना इतना का काटान बिंदु क्या हो जाएगा, तो 6 का भी बी होगा। 7 में देखिए कह रहा है कि बिंदु इतना इतना का बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो बी होगा। 7 का बी होगा। 8 में कह रहा है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ हो, तो इसका क्या 8 का बी आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि इतना आयत दिया हुआ, इसके चारों का शीर्ष दिया है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना, क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल यानी ए हो जाएगा, यानी 9 का ए होगा। 10 में देखिए 10 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी 20 का आंसर सही होगा 10 का। 11 में कह रहा है कि यदि पी यानी दो बहुपद दिया है, कह रहा है कि इसमें भाग करने पर इसका चतुर्घात है आई द्विघात है, तो इसमें भाग करेंगे तो इसका घात कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि इतना का घात क्या होगा, तो इसका ए होगा 11 का। 2 में कह रहा है कि 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, तो 12 क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल 2 हो तो के का मान क्या हो जाएगा, तो -2 होगा, यानी बी होगा इसका आंसर सही 13 का। 14 में कह रहा है कि इतना का एक गुणनखंड हो तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर 14 का। 15 में देखिए 15 में कह रहा है कि पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं समान है, तो क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो सी होगा इसका आंसर, वास्तविक नहीं है। 17 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, तब सी हो जाएगा इसका आंसर 17 का। 18 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल अल्फा बीटा होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो सी इसका आंसर होगा। 19 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल है, तो क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा 19 का। 20 में देखिए कह रहा है कि यदि x बराबर मान से दोनों समीकरण इतना इतना का उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का मान बताना है, क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर रहेगा 20 का। 21 में कह रहा है कि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 22 में कहा कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, यानी 22 का ए हो जाएगा। 23 में कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर पी एवं पीबी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यदि पी बराबर 6 सेमी तो पीबी बराबर का इसमें भी क्या हो जाएगा, 6 सेमी हो जाएगा, यानी 23 का हो जाएगा बी। 24 में कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 7 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर सही होगा 24 का। 25 में कह रहा है कि यदि इतना इतना हो तो थीटा का मान बताना, क्या है 25 का, इसका बी आंसर सही होगा। 26 में कह रहा है त्रिभुज इतना कौन सी का मान दिया है 30 डिग्री 90 डिग्री दिया है, तो कह रहा है साइन इंटू ए प्लस बी का मान बताया, क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ए बी हो जाएगा 26 का। 27 में कह रहा है कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, डी होगा इसका आंसर 27 का। 28 में कह रहा है कि इतना इतना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, यानी इसका भी मान क्या हो जाएगा, डी होगा 1 होगा आंसर। 29 में कह रहा है कि इतना tan थीटा का मान इतना दिया तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए 40 में मतलब 40 में 30 में देखिए हमारे इसका मान पूछा है, क्या होगा 30 क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा आंसर। 31 में कह रहा है कि इतना कह रहा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई दिया है, तो कह रहा है कि घनाभ का पास पीछे क्षेत्रफल क्या होगा, तो 20 का आंसर रहेगा 31 का। 32 में कह रहा है कि 8 सेमी भुजा वाले घन में से 4 सेमी भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं, 8 को बनाएगा, 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी है तो पिघला कर घन बनाया गया है, तो नया घन का पास पीछे क्षेत्रफल बताना, क्या हो जाएगा, 20 का आंसर रहेगा। 34 में कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 20 का आंसर सही होगा 34 का बी होगा। 35 में देखिए कह रहा है कि यदि बेलन के वक्र क्षेत्रफल 17 से 7 सेमी स्क्वायर है तो हो इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेमी हो तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर सही होगा 35 का। 36 में कह रहा है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है, यदि इसकी लंबाई 10 सेमी हो तो धातु का आयतन क्या हो जाएगा, यानी इसका बी आंसर सही होगा 36 का। 37 में कह रहा है कि यदि शंकु के आधार की त्रिज्या आर एवं त्रिज्या की ऊंचाई एल हो तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल पूछा था, क्या बी हो जाएगा 37 का। 38 में पूछा है कि 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका ए होगा सही 38 का।
39 में करें कि शंकु का आयतन दिया, इसकी कहे कि इसका आधार का क्षेत्रफल 314 सेमी है, तो इसकी ऊंचाई पूछा था, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका 39 का। 40 में देखिए, 40 में करे कि यदि एक करे कि यदि गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो ए इसका आंसर सही होगा 40 का। 41 में पूछ रहा है कि करे कि दोनों क्या है, कौन परिमेय संख्या के परिमेय, देखा हो जाएगा ए इसका आंसर सही होगा 41 का। 42 में करे कि दो अपरिमेय संख्या करे कि दोनों का गुणनफल क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा, अपरिमेय होगा 42 का। 43 में करे कि इसका सरलता रूप बताना, क्या होता है, 43 का बी हो जाएगा। 44 में करे कि इसका मान क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा 44 का। 45 में कह रहा है कि 45 में इसका मान बताना क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, अपर में होता है, बी होगा 45 का। 46 में कह रहा है कि इतना में लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा 46 में। 47 में कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 25 है, लसा 50 हो, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो ए इसका आंसर सही होगा 47 का। 48 में कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम इतना में बी का मान कितना है 100, क्यू का मान 27 तथा आर का मान 32 होता है, ए का मान क्या हो जाएगा, यानी ए इसका आंसर सही होगा। 49 में कह रहा है कि क्यू का विषम पूर्णांक, क्या हो जाएगा 6 के, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 50 में कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम क्या होगा, इसका बी हो, इस आंसर सही होगा। 53 में कह रहा है कि सब एक बार 53 करे। 51 में देखिए कह रहा है कि इतना का मान बताना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा 51 का। 52 में भी पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका बी आंसर होगा। 53 में भी इसका मान पूछा है तो इसका सी हो जाएगा। 54 में भी इसका मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि इसका भी मान पूछा है तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान ए होगा। उसके बाद में 57 में कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल यानी दिया है इतना, तो कह रहे त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा 57 का। 58 में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो तो उसका व्यास क्या होगा, तो 58 का बी हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा, 59 नहीं कह रहा है कि 5 चक्रों में 14 सेमी त्रिज्या वाला के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी है, तो 59 का देखिए 59 का आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। साथ में करें कि वृत्त के क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर तो करें कि उसका परिमिति का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 7 का। 61 में करें कि इसका मान पूछा है और बी का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा 61 का। 62 में पूछ रहा है कि इतना है तो करें कि संगत है कि असंगत है, क्या हो जाएगा 62 का बी हो जाएगा। 63 में करें कि समीकरण दो समीकरण दे रहा है, करें कि कौन सा आलेख है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर 63 का। 64 में देखिए 64 में करें कि समीकरण इतना इतना कितने हल है, तो क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा 64 का। 65 में पूछ रहा है के का मान क्या होगा, तो के का मान कितना का बी होगा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। 66 में करेगा निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 66 का। 67 में पूछ रहा है पी का मान क्या होगा इसका, तो पी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 67 का। 68 में पूछ रहा है कितना दिया, तो करे कि ये 25 मान से 10 का मान क्या होगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा 68 का। 69 में करेगा समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी 13 और पांचों पद 25 होता सार मंत्र पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 69 का। 17 करेगा समांतर श्रेणी पदों का योग इतना दिया होता समांतर श्रेणी का सार मंत्र पूछा था, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर 70 का। 71 में देखिए करेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है क्या जगह, डी हो जाएगा इसका आंसर 71 का। 72 में पूछ रहा है कि इतना का घात क्या होगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 73 में पूछा है कि इसके शून्य क्या आ जाएगा, इसका सी हो जाएगा 73 का। आगे देखिए 74 में करे कि दो शून्य दिया इतना का है, तो करे कि ए और बी का मान क्या होता है, क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा 74 का। 75 में करे कि बहुपद इतना का शून्य का गुणनफल आता है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा 75 का। 76 में करे कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का शून्य यानी इतना इतना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 76 का। 77 में करे कि बहुपद इतना दिया है तो शून्य करे कि इतना का मान पूछा था, क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है कि यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्य -3 होता है, क्यू एक्स का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। और 79 में कह रहा है कि इतना कह रहा है कि एगो बहुपद दिया है फिर एगो बहुपद से भाग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि भागफल का घात क्या होगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 80 में देखिए 80 में कह रहा है कि बहुपद इतना का शून्य का अल्फा बीता होता है, इसका मान पूछ रहा था, इसका क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, यानी 80 का सी हो जाएगा। 81 में पूछ रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्या का मान क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा 81 का। 82 में पूछ रहा है कि इसका माध्यिका पूछा है, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 82 का। 83 में कह रहा है कि इतना का बहुलक क्या हो जाएगा, तो बी इसका आंसर होगा। 84 में कह रहा है कि ब्रह्मवर्ता का माध्यिका यानी बहुलक दिया है और माध्यिका दिया पूछा इसका माध्य क्या होता है, क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा 84 का। 85 में कहेगा तो प्रेक्षण का माध्य 11 हो तो एक्स का मान पूछा था, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 85 का। 86 का देखिए कह रहा है कि एक असंभव घटना की परिता क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा 86 का। 87 में पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, पी यानी घातना के मान दिया तो कह रहा है कि घातना नहीं होने का मान क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा।
87 का। 88 में करें कि 2 पासे को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 36 होगा, यानी सी होगा, यानी 88 का। 89 करें कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घातांक की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसका बी आंसर होगा। 90 में करें कि पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो बी आएगा इसका आंसर। 91 में देखिए क्या कर रहा है, 91 में करें कि यदि पी बिंदु 2 बिंदु का मध्य बिंदु दिया है, तो करें कि ए का मान क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 91 का। 92 में करें कि यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनमें से बन त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाए, तो सी इसका आंसर होगा। 93 में करें कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष यानी निर्देशांक इतना दिया है, तो करें कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा 93 का। 94 करें कि त्रिभुज में दिया है, इसका ए बी का मान दिया है, ए सी का दिया है, बी सी का दिया है, तो डी सी का मान क्या हो जाएगा, 3.5 सेमी होगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 95 करें कि त्रिभुज एबीसी में दिया है कि 2 भुजा का अनुपात दिया है, उसमें 1 भुजा दिया था, तो इसका भी ए ही का मान पूछा था, इसका हो जाएगा 95 का आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा 2.1 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में 96 में देखिए क्या हो रहा है, चाहे कि 2 समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, तो करेंगे उसके परिणामों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ए इसका हो जाएगा 96 का। 97 में करें कि ए बी का मान दिया है, ए सी का दिया है, बी सी का दिया है, तो करेंगे कौन बी का मान क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। 98 में करें कि समबाहु त्रिभुज में दिया है, भुजा का मान दिया है, करें समबाहु त्रिभुज में करें कि भुजा इतना हो तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा 98 का। 99 में पूछ रहा है कि देखिए 2 त्रिभुज समरूप है, उसके बाद में करें कि इसमें 2 भुजा का मान देते तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका 99 का। 100 में करें कि समबाहु त्रिभुज या भुजा 12 सेमी, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। तो 100 में आप लोग का कितना है, आप लोग सब कोई सबसे सही कीजिएगा और समझिएगा। धन्यवाद।